प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणित की एक प्रॉब्लम से समझा रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। आज की प्रॉब्लम हमारी जो है वह एक्सरसाइज नंबर 3.3 की 5वीं प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट है, जो पेज नंबर 81 पर है। क्लियर? तो देखिए, आज हमारा प्रश्न है tan 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपको tan 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसके लिए जिस सूत्र की सहायता लेंगे हम, वह सूत्र है, आप लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, ये 15 अंश का जो कोण है, इसको हम दो ऐसे कोणों में बांटेंगे जिनके tan हमें मालूम हो, और साथ ही साथ उन दोनों कोणों का अंतर जो है वह 15 अंश हो जाना चाहिए। तो एक तो हम मान सकते हैं 15 अंश के जगह लिख सकते हैं 45 अंश माइनस 30 अंश, क्योंकि हमें tan 45 का मान भी मालूम है और tan 30 अंश का भी मान मालूम है। क्लियर? और इस 45 अंश में से जब 30 अंश घटाए जाएंगे तो 15 अंश भी आ जाएंगे। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं tan 15 अंश बराबर 60 अंश माइनस 45 अंश। तो हमें tan 60 अंश का मान भी मालूम है और tan 45 अंश का मान भी मालूम है। और इन दोनों के साथ साथ अगर हम 60 अंश में से 45 अंश घटाएंगे तो 15 अंश भी आ जाएगा। तो आप चाहे इस 15 अंश के स्थान पर 45 अंश माइनस 30 अंश लिख दीजिए, और चाहे आप 60 अंश माइनस 45 अंश लिख दीजिए। दोनों से ही प्रश्न ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3। तो इसमें जो है हमारा tan 30 का जब मान लगाएंगे तो भिन्नात्मक संख्या आने लगेगी, और tan 60 का मान होता है √3, जिसमें भिन्नात्मक संख्या नहीं आएगी। और यहाँ पर tan 45 का मान भी एक होता है, tan 45 का मान भी एक होता है। तो ये हमारी भिन्नात्मक संख्या ना आए, जिससे हमें LCM वगैरह लेने में समस्या पैदा ना हो ज़्यादा। इससे बचने के लिए हम पहले ही हिसाब लगा ले रहे हैं, और हम tan 15 का मान निकालने के लिए 15 अंश के कोण को 60 अंश और 45 अंश में विभक्त करेंगे। 60 अंश माइनस 15 अंश। यदि आप चाहें तो 45 अंश माइनस 30 अंश से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाएगी। क्लियर? तो हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लिखा tan 15 अंश, और इस 15 अंश के स्थान पर, जैसा कि आपको हमने बताया था, लिख दिया tan 60 अंश माइनस 45 अंश। अब इसमें tan a माइनस b का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर 60 अंश तो हमारा a का काम कर रहा है और 45 अंश हमारा b का काम कर रहा है। तो जब इसमें सूत्र लगाएंगे हम ये वाला, तो यहाँ पर आएगा हमारा tan 60 अंश माइनस tan 45 अंश अपॉन 1 प्लस tan 60 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 45 अंश। अब जैसा कि आप जानते हैं tan 60 अंश का मान होता है √3, तो इसके स्थान पर तो √3 आ जाएगा, माइनस ये सूत्र का आ जाएगा। और tan 45 अंश का मान होता है 1, इसका मान आप 1 लगा देंगे, ये तो अंश में हो जाएगा। हर में 1 ये सूत्र का आ जाएगा, प्लस ये सूत्र का आ जाएगा ये, और tan 60 अंश का मान जो है आप √3 लगा देंगे। इन दोनों राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा मान आ जाएगा। गुणा लगा के और tan 45 अंश का मान हम 1 लगा देंगे, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। क्लियर? तो एक प्रकार से ये आपका आंसर आ चुका। लेकिन आंसर ऐसे लिखना अच्छा नहीं है, इसलिए उसको सिंप्लीफाई करके उस रूप में लाएंगे जिस रूप में लिखने की परंपरा है, या जिस रूप में लिखना आसान अच्छा लगता है। ठीक? तो इसको देखो, अंश में तो हम इसको रहने देंगे √3 माइनस 1 जैसा है वैसा ही, और हर में इस √3 और 1 की गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3, तो ये प्राप्त हो जाएगा, और 1 ये वाला प्राप्त होगा। तो हर में प्राप्त होगा 1 प्लस √3। इसमें हम क्या करेंगे, √3 को पहले लिख लेंगे और 1 को बाद में लिख लेंगे, क्योंकि जोड़ में जो संख्याएं होती हैं उनमें हम मैकेनिज्म लगा सकते हैं, अंतर कुछ नहीं पड़ता है। तो इससे हमने डायरेक्ट लाइन लिख ली हर में √3 प्लस 1, तो हमारा ये आंसर आया। अब इसमें ऐसा है कि हमारा जो हर है वो परम संख्याओं में है, तो इस अपर में संख्याओं में अपर में संख्याओं में है, तो इसका हम परमीकरण कर देंगे।
परमेकरण करने के लिए इसके कंजुगेट से, समयुग्मी से, अर्थात √3 - 1 से अंश में गुणा कर देंगे, √3 - 1 से हर में गुणा कर देंगे, तो हमें नई लाइन प्राप्त होती है। ये तो हमारी ओरिजिनल जो संख्या थी वो है √3 - 1 बटे √3 + 1। अब हर का परमेकरण करने के लिए हम √3 - 1 से हर में गुणा कर रहे हैं और √3 - 1 से अंश में गुणा कर रहे हैं। जब हर में गुणा करेंगे इसकी, तो इसमें सूत्र लग जाएगा x + y × x - y बराबर होता है x² - y²। यहाँ पर √3 जो है वो x का काम कर रहा है और 1 जो है y का काम कर रहा है, तो आपको हर में प्राप्त हो जाएगा √3 का वर्ग - 1 का वर्ग, और अंश में दोनों राशियाँ एक सी हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम √3 - 1 का होल वर्ग। क्लियर। अब अंश में हम इस जो हमारा ये √3 - 1 का होल वर्ग है, इसका सरलीकरण करेंगे, तो इसमें हम ये सूत्र लगा देंगे x - y का होल वर्ग बराबर होता है x का वर्ग - 2xy + y²। यहाँ पर x का काम तो कर रहा है √3 और y का काम कर रहा है 1, तो अंश में जब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 का वर्ग - 2 √3 × 1 + 1 का वर्ग, और हर में √3 का वर्ग होता है 3, तो हर में तो इस √3 की जगह √3 के वर्ग की जगह आ जाएगा 3 माइनस ये आ जाएगा, और 1 के वर्ग की जगह आ जाएगा 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब अंश में √3 का वर्ग ये लिखा हुआ है, ये आपका 3 बन जाएगा। इन तीनों राशियों की जब गुणा करेंगे 2 × √3 × 1, तो इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा 2 √3, और 1 का वर्ग 1 ही आ जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा, सूत्र का है, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। हर में 3 में से 1 घटाएंगे, 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव के हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हर में प्राप्त होगा 2। अब अंश में हमें प्राप्त हुआ 3 - 2 √3 + 1, और हर में प्राप्त हुआ 2। अंश में ये राशि दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव की राशि है, और इन सब पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो अंश में हमें प्राप्त होगा 4 - 2 √3, और हर में प्राप्त हो जाएगा 2। अंश में 2 राशियां हैं, एक राशि ये है और एक राशि ये है, इन दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंश में हम जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 × 2 - √3, और हर में प्राप्त होगा बटे 2। ठीक, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा 2 - √3, ये तो बचा अंश में, और हर में बचा 1। हर का 1 प्राय लिखा नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 - √3। इस प्रकार से हमारा tan 15 डिग्री का मान निकल आया। तो हम बाद में लिख देंगे tan 15 डिग्री बराबर 2 - √3 उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। tan 15 का मान निकलवा सकता है आपसे, tan 105 का मान निकलवा सकता है आपसे, tan 75 का मान निकलवा सकता है आपसे, tan 75 का मान sin 75 का मान निकलवा सकता है। वो तो आपको निकाल के दिखाया था मैंने 5वें प्रश्न का पहला पार्ट है। sin 105 का मान भी निकलवा सकता है, cos 75 का मान निकलवा सकता है। इन सब प्रश्नों के करने के लगभग कायदे यही है। cos वाले में cos a + b या cos a - b का सूत्र लगाएंगे, साइन वाले में साइन a + b या साइन a - b का सूत्र लगाएंगे, और tan में परिस्थिति के अनुसार से या तो tan a + b का सूत्र लगाना पड़ेगा या tan a - b का सूत्र लगाना पड़ेगा। आप इन सब सूत्रों को याद रखिए, विचार कीजिए, आपकी समझ में सब आ जाएगा। आज की बात समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।